हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। शायद आप सब ने बुक्स खरीद ली होंगी। अगर जिसने नहीं भी खरीदी है तो इमीडिएटली कहीं ना कहीं इसको मैनेज कर लें, और साथ में ये जो होमवर्क आपका दिया जा रहा है इसको आप इन टाइम करें। और ये जो वीडियो, जितनी भी वीडियो भेजी जा रही है आपको, पहले आप उनको पूरा एक बार सुन लो, देख लो, उसके बाद जाकर दूसरी बार रिवाइंड करके आप उसको लिखना शुरू करें। फर्स्ट टाइम आप सिर्फ देखते ही जाएंगे इसको क्या करवाया जा रहा है। ओके, इन एपी सीरीज वी हैव स्टडीड दिस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला वहां देखा था हमने, कैसे निकालते थे हम लोग। इस पूरी एक्सरसाइज 5.2 में इसी का ही काम है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे इसका काम है, लुक एट द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको एक टेबल मिला होगा, उस टेबल के अंदर देयर आर 4 टर्म्स 1 a 2 3 4 a d n and a n। आउट ऑफ दीज 3 1 इज मिसिंग। इन तीन में से कोई एक मिसिंग होगी। बुक में अगर आप देखेंगे टेबल बना हुआ है, या तो ए मिसिंग होगा, या डी मिसिंग, या एन मिसिंग, या ए एन मिसिंग। यहां देखो क्या है, ए एन फाइंड आउट करना आपने, इसका मालूम नहीं है आपको। ये तीन गिवन है फर्स्ट पार्ट में। वी यूज दिस फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू डालेंगे आप लोग। ए एन हमको नहीं मालूम है, ए के प्लेस में 7 प्लस एन के प्लेस में 8 माइनस वन डी इज योर 3। ऑलवेज विद इन द ब्रैकेट, डी को हमेशा ब्रैकेट में डालना। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 3 7 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, ऐड करो 28 आ गया। क्या आ गया 28? ए एन। लो जी, ए एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। इसी तरह सेकंड पार्ट में क्या मिसिंग है, देयर आर 4 टर्म्स। देखो 1 2 3 4 है ना, इसमें से एक मिसिंग है। क्या मिसिंग है? डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। अगेन फॉर्मूला वही, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन गिवन है, यस इट इज 0। इसकी जगह 0 इज इक्वल टू ए माइनस 18 प्लस ब्रैकेट एन 10, एन का वैल्यू 10 माइनस 1 डी तो मालूम ही नहीं है, डी ऐसे रहने दो एज इट इज। 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9 डी। आपको डी फाइंड आउट करना है, इसको उधर ले जाओ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, साइन विल चेंज। 18 इज इक्वल टू 9 डी। आपको डी फाइंड आउट करना, तो ये 9 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में। डी इज इक्वल टू 18 अपॉन 9। 18 अपॉन 9 मतलब कितना गया 2। लो जी, डी का वैल्यू भी आ गया, राइट। सिमिलरली थर्ड पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ। व्हाट इज मिसिंग हियर? ए का वैल्यू नहीं आपको मालूम, डी यू नो, एन यू नो, ए एन यू नो। आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसमें जो जो वैल्यूज गिवन है उसके आपने वैल्यू डाल देनी, यू विल गेट ए। आपको ये ए वाला ए मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट आई एम सॉल्विंग। क्या गिवन है, एक फिर मिसिंग है। एक का वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, विच इज दैट एन। 1 2 3 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स में यू नो 3 टर्म्स, ओनली 1 यू हैव टू फाइंड। अगेन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन वैल्यू डालो उसको 3.6 इज इक्वल टू ए माइनस 18.9 प्लस एन मालूम ही नहीं है, माइनस 1 डी 2.5 ब्रैकेट में। फर्स्ट आप इस टर्म को इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बिकम प्लस एन माइनस 1 2.5 एज इट इज। इन दोनों को ऐड करो, यहाँ रफ वर्क में ऐड करना अपने इनको। इफ यू ऐड इट इज 22.5। 22.5 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 2.5। अब आपने, क्योंकि आपको एन फाइंड आउट करना है, इसको 1 बाय 1 आपने इसको दूसरे साइड में ले जाना है। 2.5 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, इट विल बी डिवाइडेड बाय, इट विल डिवाइड 22.5, मतलब ये डिनोमिनेटर में जाएगा। क्योंकि डेसिमल का दोनों के सेम प्लेसेस है ना, 1 प्लेस है यहाँ पे, डेसिमल का 1 प्लेस है। डेसिमल कैंसल्स, 25 1 जा 25, 25 9 जा 225 इज इक्वल टू एन माइनस 1। क्या बच गया यहाँ 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1।
हमारे को क्या चाहिए, एन चाहिए। सिंस वी वांट एन, इसको उधर ले जाओ, साइड चेंज, प्लस का बन जाएगा 9 + 1 10, एन इजिकल टू 10। हमने एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बस आपने इसी फॉर्मूला को सिर्फ रखना है लर्न, बाकी इसकी वैल्यूज पुट करते जाना आपने। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में भी ए एन करना आपने फाइंड आउट। क्या नहीं जानते आप, ए डी और एन जानते हैं ना आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह देखो, ए डी और एन जानते हैं और फाइंड आउट क्या करना है, ए एन। सेम यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है, ए एन। जस्ट लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इज जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट। ये हो गया आपके जी, सारे पार्ट्स हो गए, सब पार्ट्स हो गए इसके क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। फर्स्ट पार्ट इज 30th टर्म ऑफ द AP 1074 कॉमन डैश 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 इज ए आंसर है या बी, सी और डी, कौन सा आंसर है, ये आपने फाइंड आउट करना। मीन्स आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके कौन सा आंसर आ रहा है वो आपने देखना है। ट्राई योरसेल्फ, ये फर्स्ट पार्ट आपने ट्राई करना है। मैं सेकंड करके दे रहा हूँ, थोड़ा सेकंड थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल है। फर्स्ट आप करेंगे, सेकंड हो रहा है। सेम देखो, 11th टर्म ऑफ द AP डैश 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 इज, ए वाला आंसर या बी वाला या सी वाला या डी वाला, कौन सा आंसर है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। लुक एट सेकंड पार्ट, if your AP is this, it is your first term, it is second term, it is third term, you know। फर्स्ट टर्म क्या है, a is your -3, a is -3। फिर d, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे हम लोग, अगर आपको याद हो, d निकालते सेकंड माइनस फर्स्ट। d इजिकल टू, शुरुआत में किया हमने, d इजिकल टू सेकंड माइनस 1/2 माइनस फर्स्ट। हमने बताया था अगर फर्स्ट वाली माइनस के तो ऑलवेज पुट विद इन द ब्रैकेट, पुट इट विद इन द ब्रैकेट। सेकंड माइनस फर्स्ट, माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम इज 2 -1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, -1 + 6 इज इक्वल टू 6 - 1 5.2। कितनी टर्म आपने, 11th टर्म निकालनी है अपनी। 11th टर्म मीन्स टोटल आपके 11 टर्म्स, n है 11, और इसमें कितना आएगा n, इसमें n आएगा 30, इसमें a कितना आएगा, इस AP में a 10 आएगा, d कितना आएगा 7 - 10 -3 है, सेम ही आएगा। अब आपने कौन सा निकालनी, ए एन का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए एन इजिकल टू a + n-1 इंटू डी। ए एन कितनी वैल्यू कितनी है, 11, a 11, और इसको लिखने का तरीका इसके लेग के पास लिखना अपने नीचे, इजिकल टू a इज योर -3 प्लस n इज योर 11 -1 d इज योर 5.2, d 5.2 -3 प्लस 11 - 1 10, 5.2 ये है। अब कैंसिल, 2 5 जा 10, कितना बच गया, -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 - 3 22 है कहीं आंसर है। विच ऑप्शन इज राइट, देखो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका बी जो है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप ऐसा लिख सकते, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह आपने इसका फर्स्ट पार्ट करना है। बस एक ही वाला, आपको कौन सा फॉर्मूला लर्न करना, ये वाला बस, nth टर्म निकालने वाला, इसमें सारे हो जाएंगे। ये भी देखो बिल्कुल इजी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। अब आपको बॉक्स बनाया, देखिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म यू नो, सेकंड टर्म नहीं है, इसको बॉक्स बना मीन्स ये आपका मिसिंग है, यहाँ ये तो मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। यहाँ कुछ है, वो क्या है, वी डोंट नो। हियर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 टर्म्स आर देयर। फर्स्ट टर्म मीन्स a is your 2, it is your third term, first second third term can be written as a3 is equal to 26, a3 is equal to 26। a3 को, थर्ड टर्म को अगर आपने ब्रेक करना, कैसे करेंगे हम थर्ड टर्म को ब्रेक, थर्ड टर्म इज a + 2d। वेरी फर्स्ट डे वी हैव स्टडीड, जब हमने AP सीरीज स्टार्ट की, उसको पता हमारे को ए थर्ड टर्म को कैसे निकालते हैं, a + 2d इज इक्वल टू 26। a
ए का वैल्यू तो 2 है, इसकी जगह लिखो 2 प्लस 2d इजिकल टू 26। 2d इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करो 24 आएगा। d का वैल्यू कितना आएगा 24/2, 2 1 जा 12 जा, d का वैल्यू 12 आ गया। ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आपने कोई भी टर्म निकालनी हो, सिर्फ दो ही चीज मालूम होनी चाहिए, ओनली टू। एक आपको a मालूम होनी चाहिए फर्स्ट टर्म, और एक आपको d मालूम होना चाहिए। अगर आपको a और d मालूम है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, 100 200 300 900 जो भी आपने फाइंड आउट करनी है, सिर्फ आपको a और d फाइंड आउट होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। यू शुड नो a एंड d। हम जानते हैं ना a और d। ये कौन सी टर्म मिसिंग है? सेकेंड टर्म मिसिंग है, तो a2 सेकेंड टर्म को क्या लिखते हम लोग? a2 लिखते a प्लस d, a2 प्लस d 12, 2 प्लस 12 14। इसका मतलब यहां पर इस मिसिंग बॉक्स के अंदर क्या है? 14। Therefore, the missing term in the box is 14। यहां पर 14 आना था, ये हमने फाइंड आउट करके देख लिया। ओके, हमको कौन से मालूम है? फर्स्ट और थर्ड टर्म मालूम थे हमको। इसी तरह अगर इसका सेकंड पार्ट जब आप करेंगे, लुक एट हियर, सेकंड में कौन सा मिसिंग है? देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 4, 4 टर्म्स आर देयर। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। मिसिंग कौन सी है बॉक्सेस में? फर्स्ट और थर्ड मिसिंग है। आप कौन सी जानते हैं? सेकंड, a2 इजकल टू 13, सेकंड टर्म इज 13। अगर a2 को ब्रेक करना तो कैसे करेंगे? a2 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस d इजिकल टू 13, फर्स्ट पार्ट हो गया। और कौन सी टर्म जानते हैं हम लोग? फोर्थ टर्म जानते हैं, a4 इजिकल टू 3। a4 को कैसे ब्रेक करते हैं आप लोग? फोर्थ टर्म को a प्लस 3d इजिकल टू 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। अगर आपको याद हो, हमने लीनियर इक्वेशन वाला पढ़ा था, इसमें 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी मेथड से आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है, इसलिए मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट करो एक दूसरे को, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, a प्लस d इजकल टू 13, a प्लस 3 d इजकल टू -3। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते नीचे वाले, प्लस a माइनस a कैंसर, a 1d प्लस का है, 2d माइनस का है, ग्रेटर नंबर -2d इजकल टू 13 माइनस 2 3 10। d की वैल्यू कितनी आ गई? 10/-2, 2 5 10 -5 आ गया। ओके, जैसे आपका d का वैल्यू -5 है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में। अगर आपको याद आ रहा तो पीछे हमने पढ़ा हो, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया हमने a इजिकल टू d का वैल्यू -5 है इजिकल टू 13। इसको उधर ले जाओ, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 18 आ गया। हमने बताया था अगर आपको a और d मालूम है तो आप किसी को भी फाइंड आउट कर सकते, किसी भी टर्म्स को, किसी भी टर्म को। विच इज मिसिंग? फर्स्ट टर्म इज a, वी नो a, फर्स्ट तो आ गई 18। थर्ड मिसिंग है, थर्ड फाइंड आउट करो। a3 कैन बी रिटन एज a प्लस 2d। a प्लस 2d मीन्स a कितना है? 18 प्लस 2d, d इज -5, 18 प्लस -2 5 10 8। थर्ड नंबर पे कितना है? 8। फर्स्ट नंबर पे कितना है? 18। यहाँ फर्स्ट 18 है और थर्ड में कितना आएगा? 8। Therefore, missing term in first and third boxes, फर्स्ट और थर्ड बॉक्सेस में 18 and 8। ये था हमारे पास इस तरह का सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन भी इजी है। ये देखो, इसी का ही फर्स्ट पार्ट की तरह है, उसमें हम लोग फर्स्ट और थर्ड जानते थे ना, फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ फर्स्ट और फोर्थ जानते हैं। सेम क्राइटेरिया। फर्स्ट क्या आपके पास? a कितना है? 5। फर्स्ट टर्म जानता है a 5। और कौन जानता है? फोर्थ टर्म इज 9 होल 1/2। फोर्थ को क्या लिख सकते हैं आप लोग? a प्लस 3d इजिकल टू, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक करो, 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2। a का वैल्यू कितना है? 5 प्लस 3d इजिकल टू 19/2। 3d इसको तो ले जाओ साइड चेंज, साइन चेंज, -5
LCM 2, 19 minus 2 5 जा 10, 9/2, 3D इज इक्वल टू 9/2 और D का वैल्यू कितना आएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, इसके अपॉन में 9/2 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3/2। आपको डू यू नो ए, यस, डू यू नो डी, यस। अगर ए और डी अगर आप जानते हैं तो आप किसी भी वैल्यू टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ कौन सी मिसिंग है, सेकंड एंड थर्ड। पहले हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे, फिर थर्ड फाइंड आउट करेंगे। A2 सेकंड टर्म a प्लस डी इज इक्वल टू a 5 प्लस d 3/2। अगेन LCM 2, 2 5 जा 10 प्लस 3 13/2। थर्ड टर्म, it is a third term, it is missing है। थर्ड term can be written as a plus 2d is equal to 5 plus 2, d is your 3/2, 2 cancel, 5 plus 3 is equal to 8। so missing term में यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड पे 13/2, 13/2 and here it is 8, 13/2 and 8। therefore the missing term in the second and third boxes are 13/2 and 8। ओके देखो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ सेम है। देखो ये देखो थर्ड और फोर्थ, थर्ड वाला ना, थर्ड में कौन से जानते थे आप लोग, फर्स्ट एंड फोर्थ से जानते थे। यहाँ कौन से जानते आप लोग, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जानते आप लोग, फर्स्ट और सिक्स जानते आप लोग। यहाँ फर्स्ट जानते थे ना, और यहाँ फोर्थ से जानते आप लोग, आपने A4 लिखा ये, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, A6 इज इक्वल टू 6, A6 इज इक्वल टू 6, A6 कैन बी रिटन एज A प्लस 5D। बस बाकी सेम क्राइटेरिया। यहाँ आपके कितने बॉक्सेस मिसिंग थे, सेकंड और थर्ड, दो ही थे ना। यहाँ पर आप फर्स्ट आपको मालूम है, सिक्स्थ आपको मालूम है, आपने कौन कौन सी टर्म निकालनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपने निकालनी है। निकालने का तरीका आपको पता है। सेकंड के लिए A प्लस डी, थर्ड के लिए A प्लस 2D, फोर्थ के लिए A प्लस 3D, फिफ्थ के लिए A प्लस 4D। फिर आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपका इट इज सिमिलर टू दिस थर्ड पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट। सेकंड एंड फिफ्थ आर सेम। कौन सी टर्म जानते हैं आप लोग, सेकंड, यहाँ भी आप सेकंड जानते हैं। यहाँ फोर्थ जानते थे आप लोग, यहाँ कौन से जानते हैं, सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ पर आप सेकंड जानते हैं, या फोर्थ और यहाँ सिक्स जानते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा ना सेम, A4 इज इक्वल टू 3, यहाँ लिखेंगे आप लोग A6 इज इक्वल टू -22। फिर आप इसी तरह करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट A एंड D। जैसे आपको A एंड D मालूम पड़ जाएगा तो आपने ये वाले बॉक्सेस भी फाइंड आउट करनी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म भी फाइंड आउट करनी है। A तो आपको शुरू में मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म। ओके, और खास करके अब इन दिनों में आपने काफी, यू हैव सफिशिएंट टाइम। अब आपको वेडनेसडे को लेक्चर मिलेगा, कल नहीं आपको मिलेगा, तो आप पिछला जितना भी हमने किया है उसको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया करो। ये आपको फर्दर आपकी हेल्प करेगा जब आप एग्जाम के नजदीक जाएंगे, तो ये चीजें हेल्प करेंगे। रोज देखते जाओ। आजकल आप AP के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको देखते जाओ, आपको हेल्प मिलती जाएगी, इजीली समझ आएगा। लिख के वैसे मत छोड़ा कर उसको कि लिख लिया हमने, होमवर्क कर लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।